हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनका क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर मेरी एज 20 साल है तो क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ या मैं किस एज में हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ। सो लकीली ऐसा कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर एज में ही हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपका डोनर एरिया अच्छा होना चाहिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ होनी चाहिए एंड आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए आप या फिर आपकी प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है। तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए एंड आपकी प्रॉब्लम जानिए कि आपको क्या हुआ है और आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कि या तो आपको मेडिसिन से फ़ायदा हो रहा है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट का नीड है या फिर आपको दोनों मेडिसिन या हेयर ट्रांसप्लांट का नीड है। हाय, आई एम डॉक्टर स्वाति अग्रवाल फ्रॉम न्यू रूट हेयर एंड स्किन क्लिनिक एंड आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि हमें कौन सी एज में हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसा कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, बट देयर आर टू थिंग्स जो आप ले सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपका एज अगर 18 ईयर्स के अबव है तो यू कैन थिंक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, बट आई विल एडवाइस यू कि आप अपना 20 ईयर्स को क्रॉस कर लें। तब तक आपका जो पैटर्न है वो समझ में आने लगता है कि वो कौन से ग्रेड में जाने वाला है। सेकेंडली, देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज में आप कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं अगर आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा है और आपके पास गुड डोनर एरिया है। सो आज मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताना चाह रही हूँ जो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हैं। सबसे पहला कि आपका अगर गुड डोनर एरिया है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी एज ज़्यादा है एंड आपका ग्रेड 6 और 7 है तो उस केस में हो सकता है कि आपका डोनर एरिया बहुत अच्छा नहीं है एंड हम उतना रिज़ल्ट आपको नहीं दे पाएंगे, आपको डेंसिटी जो है कम मिल सकती है। सेकेंडली, अगर आप किसी भी पार्ट पे हेयर ट्रांसप्लांट का सोच रहे हैं, चाहे वो फ्रंटल हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो ऑक्सीपिटल एरिया हो, तो उस एरिया का हेयर लॉस कम से कम मोर देन 60% होना चाहिए। अगर वो बहुत ही कम हेयर लॉस है, लाइक किसी पर्टिकुलर एरिया पे 10 to 20% हेयर लॉस है, तो हो सकता है कि आपके आगे चल के वहाँ के जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है उनका हेयर लॉस हो सकता है एंड आपको सेकेंड टाइम हेयर ट्रांसप्लांट का नीड हो सकता है। थर्ड, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 60 ईयर से अबव हैं तो मोस्टली चांसेस है कि आपको बीपी हो या डायबिटीज़ हो, तो एट द टाइम ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट ये सभी चीज़ें आपकी अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। फोर्थ, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास एक वैलिड रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी यंगस्टर हमारे पास आता है एंड उसका जो बालनेस है उसका ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा है एंड उसको डिप्रेशन हो रहा है एंड उसका स्टडी में मन नहीं लग रहा है एंड सोशल एम्बेरसमेंट के कारण उसको ट्रांसप्लांट कराना है, तो इन दैट केस हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।